हाँ, हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। क्लास 10th में हम स्टार्ट किए थे चैप्टर 2 पॉलिनोमियल। ठीक है, तो पॉलिनोमियल में हमने क्या देखा है, एक रिलेशनशिप देखा है क्वाड्रेटिक वाला, द रिलेशनशिप बिटवीन कोफिशिएंट एंड जीरोज, कोफिशिएंट एंड जीरोज। तो जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है वो आपके हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के। तो हमने एक रिलेशन निकाला था, जीरोज क्या थे आपके अल्फा बीटा, और कोफिशिएंट क्या थे आपके ए बी सी। कोफिशिएंट क्या थे आपके ए बी सी। जैसे आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, व्हाट इज द मीन्स ऑफ क्वाड्रेटिक, डिग्री इज व्हाट 2। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है आपकी, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होता है। ठीक है, इसके कोफिशिएंट क्या होते हैं ए बी सी। अगर इसके सॉल्व करके क्या होगा, 2 जीरोस मिलेंगे, अल्फा एंड बीटा, चाहे फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करके करो चाहे आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूले के थ्रू करो, है ना, अल्फा बीटा। तो मेरा रिलेशन बताया था मैंने आपको, अल्फा प्लस बीटा इज व्हाट माइनस बी अपॉन ए, एंड अल्फा इंटू बीटा इज व्हाट सी अपॉन ए बताया था ना। तो ये आपको लर्न करना है, इसे हम वेरीफाई करते हैं, क्वेश्चन लेते हैं उनको वेरीफाई करते हैं। तो ये क्या है आपके अल्फा बीटा जीरोज हैं और ए बी सी आपके क्या है कोफिशिएंट है। तो ये रिलेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो एक क्वेश्चन ले लेते हैं इसी के रिगार्डिंग। तो ये क्वेश्चन है आपका, फाइंड जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन, ठीक है, बिटवीन कोफिशिएंट एंड जीरोज। तो ये आपका क्वेश्चन है। तो आपका मेन फोकस क्या होना चाहिए, फाइंड जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से जीरोज फाइंड आउट करने। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपका क्या है, पी एक्स एज्यूम कर लेते हैं, इसका नेमिंग क्या एज्यूम कर लेते हैं, पी एक्स इज वॉट एक्स स्क्वायर प्लस 7x एंड प्लस का 1। अब आपको इसको क्या करना है, इवेल्युएट करना है, फैक्टर निकालने हैं, मतलब इसके जीरोज फाइंड आउट करने हैं। तो ये आपका क्या हो जाएगा, इस साइड लिख देता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 1 इक्वल टू जीरो। स्प्लिट द मिडिल टर्म से, है ना, हम इस यूज करते हैं स्प्लिट द मिडिल टर्म। 10 है यहाँ पे, है ना, यहाँ पे क्या है आपका 10 है। तो ये आपका एरर हो जाएगा, नहीं तो 10 हो गया। अब देखो कॉर्नर प्रोडक्ट कितना आ रहा है बच्चे, 10 आ रहा है। कॉर्नर प्रोडक्ट कितने हैं 10, तो उसके फैक्टर करो जरा 10 के। ठीक है, तो 5 देखो, 5 प्लस 2 7, ये आपका 5 है, 5 प्लस 2 क्या होता है 7, और इनका प्रोडक्ट क्या होता है 10। इनका प्रोडक्ट कितना होता है 10 होता है। ठीक है, तो ये आपका अब क्या, तो जो भी आपका कॉर्नर प्रोडक्ट है उसके आप फैक्टराइजेशन करोगे तो आप देख रहे हो 5 इंटू 2 कितना होता है 10 होता है, और 5 प्लस 2 7 होता है। तो मैं एक्स स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ 5 प्लस 2, स्प्लिट करना है, मिडिल टर्म को क्या करना है, स्प्लिट करना है, प्लस का 10 इक्वल टू 0। तो ये आपका हो गया एक्स स्क्वायर 5 इज मल्टीप्लाइड बाई एक्स इज वॉट 5x, 2 इज मल्टीप्लाइड बाई एक्स इज वॉट 2x, एंड प्लस का 2 इक्वल 10 इक्वल टू 0। तो ये आपका क्या हो गया, इसमें क्या कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है, तो x प्लस 5। इसमें क्या, इस पार्ट में क्या कॉमन आ रहा है 2, क्योंकि 10 को हम क्या ले सकते हैं 2 इंटू 5, 2 इंटू 5, तो 2 यहाँ भी है यहाँ भी है। तो 2 टेकिंग कॉमन एज अ कॉमन x प्लस 5 इक्वल टू 0। देन जो सेम पोर्शन है बच्चे, इसे आप 1 टाइम्स लिखोगे, और जो रिमेनिंग पोर्शन बचा x प्लस 2 ये आपका हो गया। अगर मैं इसका जीरोज निकालूं तो x प्लस 5 को एक बार मैं कर दूँ मल्टीप्लाई करके, जीरो का पॉसिबल है आइदर ये जीरो या आइदर ये जीरो, आइदर और वाली कंडीशन। तो x प्लस 5 को मैं जीरो के इक्वलेंट रखता हूँ, तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा माइनस का 5, तो ये आपका निकल गया अल्फा। अल्फा एज्यूम कर लो इसे। सेकंड अगर मैं निकालता हूँ x प्लस 2 को जीरो के इक्वल रख के, तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा माइनस का 2, तो आपका बीटा कितना हो गया माइनस का 2। तो यह वाला पार्ट तो आपका कंप्लीट हो गया, जीरोस स्प्लिट द मिडिल टर्म के थ्रू। ठीक है, फिर सेकंड क्या करना है आपको, वेरीफाई करना है रिलेशन को क्या करना है, वेरीफाई करना है। तो देखो जरा, तो पहले सम वाले रिलेशन को वेरीफाई करते हैं। सम क्या था आपका, सम का जो रिलेशन था, पहले आप स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करो जरा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज वॉट, तो इससे कंपेयर करो जरा। हेयर ए इज वॉट
कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज व्हाट ए, तो एक्स स्क्वायर को यहाँ कोफिशिएंट क्या है 1 है ना, क्या है यहाँ पे 1, तो कंपेयर करो ए की वैल्यू कितनी हो गई 1 हो गई। कोफिशिएंट ऑफ एक्स इज व्हाट बी, तो बी की यहाँ 7 है, तो बी की क्या होगी बच्चे 7 होगी, कंपेयर करो, ठीक है। और सी इज व्हाट कांस्टेंट, तो ये आपका 10 हो गया, तो सी आपका क्या हो गया 10 हो गया, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2018-19 में आया हुआ है 3 मार्कर में, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कभी 4 मार्कर में भी आ सकता है ना, अगर ये 2 पार्ट करके दे दें। तो सम वाला रिलेशन क्या था आपका, अल्फा प्लस बीटा इज व्हाट माइनस बी अपॉन ए, इसे वेरीफाई करना है आपने, ठीक है। प्रोडक्ट वाला रिलेशन क्या था, अल्फा इंटू बीटा इज व्हाट सी अपॉन ए था। कितना क्लियर है। तो मैं इसे लेफ्ट हैंड, ये आपका क्या था सम का रिलेशन था, और ये आपका क्या रिलेशन था प्रोडक्ट का रिलेशन, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का रिलेशन। तो जब भी आप क्या करते हैं वेरीफाई करते हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड लाना होता है। तो मैं लेफ्ट हैंड साइड को पहले प्रूव करता हूँ। तो लेफ्ट हैंड साइड इज व्हाट अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इज व्हाट -5, बीटा इज व्हाट -2, तो ये आपको हो गया -7 लेफ्ट हैंड साइड। अब राइट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। राइट हैंड साइड इज व्हाट -b अपॉन ए, -b इज व्हाट 7 और a इज व्हाट 1, तो ये भी आपका क्या रहेगा -7 आ रहा है। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस वेरीफाइड। सिमिलरली यहाँ पे देखो लेफ्ट हैंड साइड क्या है आपका अल्फा बीटा, अल्फा इज व्हाट -5 एंड बीटा इज व्हाट -2, इट बिकम्स प्लस का 10, ठीक है। तो राइट हैंड साइड लो, राइट हैंड साइड क्या है आपका c अपॉन ए, तो c इज व्हाट 10 और a इज व्हाट 1, तो 10 ये आपका हो गया लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस वेरीफाइड, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अब मैं इसी क्वेश्चन को थोड़ा चेंज कर लेता हूँ, है ना, थोड़ा एक टफ सा क्वेश्चन ले लेते हैं। अगर मैं यहाँ पे थोड़ा लार्ज नंबर ले लेता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस 92x प्लस 1920, ठीक है। अब देखो यहाँ पे दिक्कत क्या होती है फैक्टर करने में, कि कैसे इसका जीरोज निकालें, है ना, क्योंकि ये क्या है लार्ज नंबर है ना, स्मॉल होते हैं तो आप इजीली फाइंड आउट कर लेते हो। तो देखो जरा इसके फैक्टर पे हमें ध्यान देना है, इससे हमें सॉल्व कैसे करना है, कैसे हाउ टू फाइंड द जीरोज ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो नेमिंग मेंशन द नेम ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल px इज व्हाट एक्स स्क्वायर प्लस 92x प्लस 1920। तो देखो कॉर्नर प्रोडक्ट कितना आ रहा है, कॉर्नर प्रोडक्ट आ रहा है आपका 1920, तो हमारा फोकस क्या होना चाहिए कॉर्नर प्रोडक्ट के फैक्टराइजेशन पे। कॉर्नर प्रोडक्ट कितना आ रहा है 1920, तो मैं इसके फैक्टर फाइंड आउट कर लेता हूँ। 1920 2 से डिवाइड करूँ, 2 9 जा 18, ठीक है, 2 6 जा 12 एंड ये आपका 2 अगेन 2 से 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, 480 अगेन 2 से 2 2 4 0 अगेन 2 1 2 0 अगेन 2 260 अगेन 2 30 अगेन 2 15 अगेन 3, ये आपका 5। तो आपको कैसे स्प्लिट करना है 92, ये मैं बताना चाह रहा हूँ, है ना, ठीक है। तो ये आपका एक्स स्क्वायर, अब देखो जरा प्रोडक्ट 192 प्रोडक्ट जो है 1920 आ रहा है कॉर्नर प्रोडक्ट, तो उसके मैंने फैक्टर कर लिए। अब इससे कैसे 92 बनाए, अगर देखो जरा, अगर मुझे 962 बनाना होता, तो देखो 962 बनाना होता तो क्या होता 960 प्लस का 2, इन दोनों का मल्टीप्लाई आपको क्या देगा 1920 देगा, ठीक है। अगर मुझे 484 बनाना होता तो देखो 480 ये है और ये 2 ऊपर चले गए, तो इनका प्रोडक्ट जो है कितना दे रहा है, इनका समीशन क्या दे रहा है 484 दे रहा है, ठीक है, और प्रोडक्ट इनका कितना दे रहा है 1920 दे रहा है। तो यहाँ तक तो जाना नहीं है मुझे। अगर मैं साथ ये बात करूँ 120, देखो 92 के आसपास क्या आ रहा है 120 और 60 आ रहे हैं ना, इनके हेल्प से करते हैं जरा। तो 120 से ऊपर कितने 2 आ गए, यहाँ से यहाँ तक 2 की पावर 5 मतलब 32, 2 की पावर 4 सॉरी 2 की पावर 4 मतलब 16, तो 120 यहाँ तक कितने हो गए 16 और ये 120, इन दोनों का प्रोडक्ट आपको क्या देगा 16 और 120 का प्रोडक्ट वो आपको 1920 देगा।
तो लेकिन अगर 120 प्लस का क्या था 16, तो 136 तो मुझे चाहिए नहीं, है ना। और ना माइनस करके देखो एक बार, ये भी नहीं चाहिए मुझे, 104 भी नहीं चाहिए। तो मैं एक नीचे स्टेप आऊँगा, है ना, नीचे वाले स्टेप आऊँगा 60 पे। तो 60 पे फोकस करना है। यहाँ से यहाँ तक कितने हो गए, कितने 2 हो गए, 5 टाइम्स मतलब 32, कितने हो गए 32 हो गए, है ना। 2 2 2 2 2 इनकी मल्टीप्लाई कितनी हो गई 32, 2 5 2 इंटू 2 2 की पावर 5, 2 रेज टू पावर 5 इज नॉट 32। अब देखो 62 और 30, यहाँ से यहाँ तक कितने हैं 32, तो 60 और 32 कितना बन रहा है 92 बन रहा है, और उनका प्रोडक्ट आपको क्या देगा 1920 देगा, है ना। तो आपको ये पता होना चाहिए कि 92 को हम कैसे स्प्लिट कर सकते हैं 60 प्लस 32 की फॉर्म में, x हो गया बच्चे, है ना 1920। तो ये आपका, इसके फैक्टर करो जरा, ये आ गया x² प्लस 60x प्लस 32x प्लस 1920। यहाँ से क्या कॉमन आ गया बच्चे, x कॉमन आ गया, तो x प्लस 60, यहाँ 32 कॉमन लेते हो क्योंकि जो ब्रैकेट वाली क्वांटिटी है वो सेम होनी चाहिए, x प्लस 60 है तो ये भी आपका x प्लस 60 होगा बच्चे, है ना। तो यहाँ से x प्लस 60 इज वॉट x प्लस 32, ठीक है। और ये आपका हो गया x प्लस 60 को आप जीरो के इक्विवेलेंट रखोगे तो आपका पहला जीरोज क्या आ जाएगा माइनस का 60, सेकंड जीरोज आपका क्या आ जाएगा माइनस का 32 आ जाएगा बच्चे, ठीक है। तो ये आपका सेकंड जीरोज हो गया, ठीक है। तो आपको थोड़ा स्प्लिट द मिडिल टर्म वाला कंसेप्ट पता होना चाहिए। तो आपको क्या करना है, जो बाकी रिमेनिंग पार्ट है ये आपको होमवर्क करना है, ठीक है, ये वाला पार्ट। क्वेश्चन ले लेते हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, थोड़ा प्रैक्टिस हो जाएगी। एक क्वेश्चन है आपका x² अल्फा एंड बीटा आर जीरोज ऑफ 2015 का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसलिए मैं आपको बता दे रहा हूँ। एक्स इफ अल्फा एंड बीटा आर जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्या देखा है क्वाड्रेटिक x² माइनस x प्लस 1 इंटू p प्लस c, ठीक है, इतना दे रखा है। सच डैट अल्फा प्लस 1 बीटा प्लस 1 इक्वल टू 0, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ c, देखो बच्चे इस क्वेश्चन में आप इसके फैक्टराइज तो नहीं कर सकते क्योंकि अननोन क्वांटिटी है p और c, तो इससे हम फैक्टर नहीं कर सकते। तो हमारा मेन मोटो क्या है, जो आपको गिवन है ना बच्चे, उसे थोड़ा इवेल्युएट करो जरा। अगर मैं इसकी मल्टीप्लाई करूँ अल्फा की बीटा से मल्टीप्लाई करूँ तो क्या हो जाएगा अल्फा बीटा, अल्फा की मल्टीप्लाई 1 से करूँ तो क्या हो जाएगा अल्फा, 1 की मल्टीप्लाई बीटा से करूँ तो क्या हो जाएगा बीटा, 1 की मल्टीप्लाई 1 से करूँ तो ये हो जाएगा। तो इसे ओपन करके ये चीज़ आ रही है, ठीक है, इतना क्लियर है सबको। अब आपको पता है ये कौन सा रिलेशन है, प्रोडक्ट वाला रिलेशन है। अभी तो बताया था प्रोडक्ट रिलेशन क्या होता है। अब देखो इसमें जो कंपेयर करोगे ना बच्चे आप स्टैंडर्ड इक्वेशन से, तो स्टैंडर्ड इक्वेशन देखो, स्टैंडर्ड इक्वेशन में क्या होता है ax² प्लस bx प्लस सी, यहाँ तो ऑलरेडी सी है ना, तो आप इसे डैश से रिप्रेजेंट कर दो, है ना। जो स्टैंडर्ड इक्वेशन लिखोगे आप a-x² प्लस b-x और प्लस c- इक्वल टू 0 से कंपेयर करोगे, ठीक है, इससे कंपेयर करोगे। वाई, क्योंकि यहाँ पे c ऑलरेडी आ चुका तो कन्फ्यूजन क्रिएट होगा, ठीक है। तो स्टैंडर्ड, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a' ऑन कंपेयरिंग, a' कंपेयर करो, a' की वैल्यू क्या होगी 1, कोएफिशिएंट ऑफ x² इज व्हाट a', तो a' की वैल्यू क्या होगी 1, b' इज व्हाट, यहाँ पे आपको दिक्कत हो सकती है ना, इससे ओपन करते हैं थोड़ा, ये थोड़ा क्योंकि कंपेयर नहीं कर सकते आप, क्योंकि यहाँ पे x नहीं है p से मल्टीप्लाई है, तो इसे थोड़ा मॉडिफाई करते हैं। तो ये आपका, इसे थोड़ा मॉडिफाई करते हैं इक्वेशन को, तो ये आपका क्या हो गया x² माइनस का p इंटू एक्स पी एक्स माइनस p प्लस c। अब करो स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर, तो आपकी स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या थी a'(x² प्लस b' और प्लस का c' इक्वल टू 0, ये आपकी स्टैंडर्ड। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a' इज व्हाट 1, a' इज व्हाट 1, b' इज व्हाट b' माइनस p, तो b' की वैल्यू क्या होगी माइनस का p हो गया, ठीक है। और जो आपका c' है बच्चे, c' मतलब कांस्टेंट, ये आपका कांस्टेंट है ना, इसमें कोई वेरिएबल तो नहीं है,
तो सी डैश आपको हो गया माइनस पी प्लस का सी हो गया। ठीक है, अब यहाँ वैल्यू पुट करो उनकी। तो आप बताओ जरा अल्फा बीटा में क्या बताया था मैंने आपको, माइनस सी अपॉन ए, तो सी डैश अपॉन ए डैश। ठीक है, समीशन का क्या बताया था, माइनस बी अपॉन ए, माइनस बी अपॉन ए प्लस का 1। ठीक है, अब इनकी वैल्यू पुट करो। सी डैश की वैल्यू कितनी है, ये अभी तो करा था हमने रिलेशन जो देखा था, प्रोडक्ट का रिलेशन क्या होता है, सी अपॉन ए। तो सी डैश ए डैश क्यों रखा, क्योंकि मैंने इनका नेमिंग ए डैश बी डैश सी डैश से रखा है। वाई, क्योंकि क्वेश्चन में ऑलरेडी क्या है आपका कांस्टेंट सी की फॉर्म में रिप्रेजेंट है। तो सी डैश इज व्हाट, माइनस पी प्लस सी, माइनस पी प्लस इधर जीरो है इक्विवेलेंट में ना, तो माइनस पी प्लस सी और ए डैश इज व्हाट 1, तो 1 लिखने की जरूरत तो नहीं है, प्लस माइनस बी डैश, बी डैश कितना है बच्चे, माइनस बी डैश की वैल्यू क्या है माइनस पी और ए डैश 1 और प्लस का 1 इक्वल टू 0। तो ये प्लस पी है माइनस पी, ये कैंसिल आउट हो गया, तो सी इज व्हाट माइनस का 1 हो गया बच्चे। तो ये सी प्लस 1 बच रहा है ना, तो सी प्लस 1 ये आपका 0 है, तो सी की वैल्यू इज व्हाट माइनस का 1 हो रहा है। ठीक है, इतना क्लियर है। ये क्वेश्चन और ले लेते हैं थोड़ी प्रैक्टिस के लिए। ये भी आपका है 2019 का क्वेश्चन है ना, 2019 का। क्वेश्चन क्या है, एक पॉलिनोमियल दे रखा है आपको एक्स स्क्वायर माइनस के प्लस 6x, के प्लस 6 इंटू एक्स प्लस 2k, 2k माइनस का 1। और क्या गिवन है, जो प्रोडक्ट क्या गिवन है, प्रोडक्ट ऑफ द सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज इज हाफ ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। ये आपको क्वेश्चन में गिवन है। तो सम ऑफ जीरोज क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा। इसके सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं, इतना आपको दिया था और आपको क्या बताना था, के की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के, ये आपको क्वेश्चन मार्क है। अब देखो जरा, सम ऑफ जीरोस मीन्स क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा, 1/2 की जगह 1/2 एज इट इज, प्रोडक्ट ऑफ जीरो होता है अल्फा बीटा। ठीक है, अब सबसे पहले स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करो, इसका स्टैंडर्ड इक्वेशन से एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से कंपेयर करो, तो ए इज वॉट 1, ए इज वॉट 1, बी क्या है बच्चे, एक्स का कोएफिशिएंट जो पूरा है बच्चे, ये आपका बी हो गया, तो बी आपका हो गया के प्लस 6, सी आपका पूरा कांस्टेंट टर्म, कोई वेरिएबल तो नहीं है, ठीक है, तो ये आपका हो गया सी, तो सी इज व्हाट 2k माइनस का 1, बस वैल्यू पुट कर दूँ। अल्फा प्लस बीटा मैंने आपको क्या बताया था, माइनस बी अपॉन ए, और अल्फा इंटू बीटा क्या बताया था, सी अपॉन ए, इनकी वैल्यू पुट करो अब। तो बी की वैल्यू कितनी है, माइनस, एक माइनस ऑलरेडी है ना, माइनस माइनस के प्लस 6, ए की वैल्यू कितनी है 1/2, सी की वैल्यू कितनी है 2k माइनस 1, और ए की वैल्यू कितनी है आपकी 1। ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो जरा, ये आपका क्या बन जाएगा, माइनस माइनस पे के प्लस 6 हो गया, इक्वल टू 4k माइनस का 2 से मल्टीप्लाई करो ना, 2 × 2k 4k एंड 2 माइनस का 2, और ये आपका 2 था, ये 2 आपका इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 2k प्लस 12 इक्वल टू 4k माइनस का 2। तो ये आपका कितना हो गया, एक बार आंसर चेक ले लो, हाँ 7 आ रहा है ना, तो 12 प्लस ये 14 हो गया, और इधर आपका 2k, तो k की वैल्यू आपकी कितनी होगी 7। ठीक है, तो इजी क्वेश्चन था। ठीक है, बस ये आपके रिलेशन आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और क्वाड्रेटिक का ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो कल की क्लास में हम क्या देखेंगे कि अगर आपको जीरोस की बने, अभी तक हम क्या करते हैं, जीरोस आप फाइंड आउट कर रहे थे, कल हम करेंगे फॉर्मेशन ऑफ पॉलिनोमियल, हाउ टू फॉर्म अ पॉलिनोमियल विद द हेल्प ऑफ गिवन जीरोस। ठीक है, तो कल तक के लिए आप इतना रिवाइज कीजिएगा। टिल देन गुड बाय, टेक केयर।